आज मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूं और साथ में उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट भी करेंगे। ये स्ट्रेटजी मेरी नहीं है, ये स्ट्रेटजी किसी और ट्रेडर की है जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर इसको सिखा रखा है। उसके टाइटल में उन्होंने ऐसा दावा कर रखा है कि इस स्ट्रेटजी से हम 50,000 से 1 लाख रुपए मंथली कमा सकते हैं और ये स्ट्रेटजी आपको अपनी जॉब छोड़ने पे मजबूर कर देगी। तो अभी मैं आपको वो स्ट्रेटजी समझाऊंगा और साथ में हम उसको बैक टेस्ट भी करेंगे, क्या सच में वो स्ट्रेटजी इतना अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकती है जिससे हम 50,000 से 1 लाख रुपए महीना कमा सके। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, वहीं सब कुछ समझाऊंगा और जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी वहीं पे बताऊंगा। देखो क्या स्ट्रेटजी है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर समझाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, हमारे को क्या बाय करना है, क्या सेल करना है और क्या एडजस्टमेंट करनी है, पूरी आपको स्क्रीन के ऊपर समझाऊंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। हमारे को क्या करना है, हमारे को सबसे पहले 2 लोट हमारे को कॉल सेल करनी है 0.25 डेल्टा की और 2 लोट हमारे को पुट सेल करने हैं 0.25 डेल्टा की। दोनों हमारे को 0.25 डेल्टा के करने हैं और इसके अगेंस्ट में हमारे को बाय क्या करना है, इसके अगेंस्ट में हमारे को बाय करना है 1 लोट कॉल का और 1 लोट पुट का। अब ये कौन सा बाय करना है, जो हमने कॉल सेल करी है 0.25 डेल्टा की उससे जस्ट एक स्ट्राइक नीचे। फॉर एग्जांपल अगर हमने 24,900 की कॉल हमने सेल करी है तो हमारे को 24,850 की कॉल बाय करनी है। अगर हमने 2 लोट 24,900 की कॉल के सेल करे हैं तो हमारे को 1 लोट 24,850 की कॉल का बाय करना है और ऐसे ही हमारे को पुट के अंदर करना है। अगर हमने 23,200 की, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं आपको, 23,200 की अगर मैंने पुट सेल करी है 2 लोट तो हमारे को 23,250 की पुट बाय करनी है 1 लोट। तो ये पूरी स्ट्रेटजी रहने वाली है। इसके अंदर जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी वो अभी प्रैक्टिकल जब मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा वहीं पे आपको एडजस्टमेंट समझाऊंगा कि इसके अंदर क्या एडजस्टमेंट करनी है। मेन जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी वो ये रहेगी। ये स्ट्रेटजी हमारे को करनी कब है, कब स्टार्ट करनी है, कब इसमें से एग्जिट लेनी है, वो भी सब आपको समझाऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ हमने इसको डिप्लॉय कब करना है, स्ट्रेटजी को, इस स्ट्रेटजी के अंदर एंट्री कब बनानी है। जो भी मंथ में हम इस स्ट्रेटजी को कर रहे हैं उसकी फर्स्ट को, अगर नवंबर में हम इस स्ट्रेटजी को करते हैं तो नवंबर 1 से अगर ट्रेडिंग डे शुरू हो रहा है तो हम 1 तारीख को इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करेंगे 10 बजे, सुबह 10 बजे हम इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करेंगे। और हमारे को एग्जिट कब लेनी है, नवंबर के एंड जो एक्सपायरी होगी उस डेट को हमारे को इसमें से एग्जिट लेनी है। तो सीधा हम चलते हैं एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे, वहीं पे हम इसको बैक टेस्ट करेंगे। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। उन्होंने जो बैक टेस्ट करके दिखाया था वो दिसंबर मंथ का करा था, दिसंबर 2024 का। तो फॉर श्योर उस मंथ के अंदर प्रॉफिट होएगा तभी उन्होंने उस मंथ पे बैक टेस्ट करा था। ऐसा तो नहीं है कि उस मंथ के अंदर लॉस होएगा तो कोई भी उसका बैक टेस्ट करके दिखाएगा। तो चलो अब हम नवंबर का बैक टेस्ट करते हैं। हमारे को क्या करना है, हमारे को ऑप्शन चैन पे जाना है। यहाँ पे हमारे को देखना है मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी 28 नवंबर की मंथली एक्सपायरी है, सबसे जो लास्ट एक्सपायरी है वो 28 नवंबर की। अभी हम यहाँ पे जाएंगे पुट साइड, जो भी 0.25 डेल्टा है, सुबह 10 बजे हमारे को डिप्लॉय करनी है। देखो 10 बजे का मैंने यहाँ पे टाइम ले रखा है। तो अभी मैं 0.25 डेल्टा की जो भी पुट होगी उसको मैं सेल करूंगा यहाँ पे और उसके 2 लोट सेल करूंगा। और जो हमारे को बाय करनी है वो 23,500 की मैं पुट बाय करूंगा 1 लोट। और यही मैं कॉल साइड करूंगा 0.25 डेल्टा की मैं कॉल देखूंगा। ये रही 24,800 की जो मेरी 0.25 डेल्टा की कॉल आ रही है, इसको मैं सेल करूंगा यहाँ पे 2 लोट सेल करूंगा इसके और 24,750 का 1 लोट मैं बाय कर लूंगा। तो देखो हमारा चार्ट कुछ ऐसा बन रहा है और पोजीशन यहाँ पे आ गई है। जो 2 लोट मैंने 23,450 की पुट के सेल करे हैं और कॉल जो मैंने सेल करी है 24,800 की, मैंने 2 लोट कॉल सेल कर रहे हैं। अब हम इसको बैक टेस्ट शुरू करते हैं कि क्या इसके अंदर रिटर्न आता है, कैसी रहती है स्ट्रेटजी। चलो शुरू करते हैं। अब हम सीधा 1 डे स्किप करते रहेंगे और इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स भी है वो मैं समझाऊंगा। एडजस्टमेंट्स कब करनी है, ये जो आप ये देख रहे हो यहाँ पे, जब ये जो हमारा ये इसको क्रॉस करेगा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसको क्रॉस करेगा, तब हमारे को एडजस्टमेंट्स करनी है। चलो अभी हम टेस्ट करते हैं, वन डे स्किप करके करेंगे। चलो 1 डे सबसे पहले हमने स्किप करा, 2700 रुपए का हमारे को प्रॉफिट आ रहा है। जो हमारी इसके अंदर कैपिटल डिप्लॉय है वो है 2,84,000 रुपए की। यहाँ पे मेरे हिसाब से शायद ये कैपिटल कम दिखा रहा है, बट कोई नहीं,
अभी हम चेक करते हैं। वन डे हम स्किप करते रहेंगे, ठीक है। 2 दिन हमने स्किप करे, हमारे को 4200 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। 3 दिन हमने करे हैं 8100 रुपये का, बहुत अच्छा इसके अंदर प्रॉफिट आ रहा है, 2% का रिटर्न आया हमारे को इसके अंदर। और ये हमने अभी 3 दिन हमने स्किप कर दिए, 9400 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। 4 दिन बाद 13,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। चलो और आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया प्रॉफिट तो अच्छा आ रहा है। अभी हमारे को कोई एडजस्टमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बाजार अभी वहीं पे खड़ा है जहां से हमने शुरुआत करी थी, वहीं खड़ा है। धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। 12,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 10,000 रुपये का प्रॉफिट, प्रॉफिट कम हो रहा है। 5400 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो गया। अब हमारे को इसके अंदर एडजस्टमेंट्स की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे इसने ट्रायंगल को ब्रेक कर दिया, तो अब हम यहाँ पे इसमें एडजस्टमेंट करेंगे उनके अकॉर्डिंग। यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या थी, अब इसने पुट साइड मार्केट गई है, मार्केट टूटी है, तो अब हम पुट साइड एडजस्टमेंट्स करेंगे। जो हमने इसमें पुट बेच रखी थी, हमारी 23,450 की हमारी पुट सेल थी। अब हमने एक लोट पुट का बाय करना है, 23,400 की पुट हम बाय करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी सबसे मेन एडजस्टमेंट थी स्ट्रेटजी के अंदर। जो मेन एडजस्टमेंट थी वो यही थी, जिस साइड मार्केट जा रही है अगर वो उस ट्रायंगल को ब्रेक कर देती है, तो हमारे जो पुट सेल कर रखे है उससे नीचे हम एक लोड बाय कर लेंगे, मतलब उससे और नीचे ओटीएम के अंदर हम एक लोड बाय कर लेंगे। अब हम पुट साइड बिल्कुल सेफ हो गए हैं। अब हम आगे चलते हैं कि क्या होता है स्ट्रेटजी के अंदर। पोजीशन में जाके अब हम देखते हैं, धीरे धीरे मंथ एंड तक हमारे को इसको होल्ड करना है। चलो वन डे करते हम आगे चलते रहेंगे। हमारे को वेट करना है 28 नवंबर तक का, क्योंकि 28 नवंबर की एक्सपायरी है। 26 नवंबर 5600 रुपये का प्रॉफिट दे रही है। मैक्स इसके अंदर 16,000 के आसपास का प्रॉफिट चला गया था। 27 नवंबर आ गया, 28 नवंबर, तो एंड ऑफ डे देखते हैं हम। 5900 का प्रॉफिट आया हमारे को, 2.63 हमारा जो कैपिटल पे रिटर्न आया है। अभी हमने नवंबर के मंथ में इसको बैक टेस्ट कराया है। अब हम इसको बैक टेस्ट करेंगे एक वर्स्ट मंथ के अंदर, जिसके अंदर मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रही हो, या तो उसने गैप अप दिया हो या गैप डाउन दिया हो। तो मैंने चेक करा था, जो अप्रैल का मंथ था उसके अंदर मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल थी। अब हम इसको अप्रैल के मंथ में टेस्ट करते हैं। 10 बजे हम पोजीशन बनाएंगे, वही सेम पोजीशन बनाएंगे इसके अंदर। मंथली एक्सपायरी 30 अप्रैल की एक्सपायरी है। 0.25 डेल्टा की हम स्ट्राइक देखेंगे। 0.25 डेल्टा के 0.24 डेल्टा ले लेते हैं हम। 0.24 डेल्टा 23,050 की जो पुट है उसको हम सेल करेंगे 2 लोट, और यहाँ पे 23,100 का एक लोट हम बाय कर लेंगे। एज ही हमने कॉल साइड करना है। कॉल साइड 0.25 डेल्टा ये रहा। 24,150 की कॉल हम सेल करेंगे 2 लोट, और 24,100 की कॉल का एक लोट हम बाय कर लेंगे। तो ये हमारी पोजीशन बन गई। इसका चार्ट कुछ ऐसे आ रहा है आपके आगे, आप देख रहे हो यहाँ पे। ये उनका जो कहना है कि वो जस्ट लाइक बैटमैन दिख रहा है ये चार्ट, तो इसको उन्होंने नाम दिया है बैटमैन स्ट्रेटजी का। तो पिछला जो हमने नवंबर का मंथ देखा था वो तो बहुत अच्छा रिटर्न निकल रहा था। अब हम अप्रैल के मंथ में और बैक टेस्ट करते हैं। चलो अब हम वन डे पे इसको स्किप करते रहेंगे। एक दिन बाद हमारे को इसके अंदर लॉस हो रहा है 3,000 रुपये का। कोई बात नहीं, अभी हमारे को कोई एडजस्टमेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं। अभी जो हमारा ट्रायंगल के अंदर है, जो हमारा स्पोर्ट चल रहा है वो ट्रायंगल के अंदर चल रहा है। यहाँ पे हमारे जो स्पोर्ट ने ट्रायंगल को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे अब हमारे को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब हम जाएंगे ऑप्शन चेन में, हमारे पुट की तरफ जो है ट्रायंगल ब्रेक हुआ है, तो हम जाएंगे पुट। हमारे को एक लोड बाय करना पड़ेगा। जो हमारी सेल थी 23,050 की हमारी पुट सेल थी, तो हमारे को 23,000 का एक लोट बाय करना पड़ेगा। ये हमारी होगी एडजस्टमेंट। अभी तो वैसे मंथ की स्टार्टिंग थी, 4 अप्रैल को ही हमारे को एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ गई है। कोई बात नहीं, अभी हम देखते हैं। अभी तो हमारे को सिर्फ 10,000 का ही लॉस चल रहा है, क्या पता हमारा ये सारा रिकवरी हो जाए। चलो वन डे पे हम इसको चलाएंगे आगे। लॉस हमारा 6,000 का रह गया, नाइस। चलो वन डे के बाद हम और इसको चलाते हैं। वन डे स्किप करते रहेंगे, क्या चलता है। 2,000 रुपये की प्रॉफिट में आ गया ट्रेड। हम इसके अंदर मंथ एंड तक का वेट करेंगे उनके अकॉर्डिंग। मंथ एंड पे ही हमारे को इसमें से आउट होना है, या फिर हमारे को
50,000 से 1 लाख रुपए इस स्ट्रेटजी के अंदर आ जाए तो भी हम, अगर हमारा M2M 50,000 पहुंच जाएगा तो भी हम आउट हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा उनका कहना था कि 50,000 से 1 लाख रुपए हम इस स्ट्रेटजी के अंदर निकाल सकते हैं। चलो अब हम वनडे पे करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो एडजस्टमेंट बताई थी उसके हिसाब से सिर्फ यही एडजस्टमेंट थी। तो अभी हम आगे देखेंगे इसके अंदर क्या पता हमारा लॉस रिकवर हो जाए। लॉस हमारा 20,000 के आसपास पहुंच चुका है, 22,000 हमारा लॉस पहुंच चुका है। अभी मुझे यहाँ पे नहीं पता कि मैंने क्या एडजस्टमेंट करनी है। अभी एक्सपायरी के अंदर भी 8 दिन पड़े हैं, बट मैं वेट करूंगा। 26,000 रुपये का लॉस पहुंच चुका है मेरा, 18,000 आ गया मेरा लॉस, रिकवर हुआ है कुछ। 28 अप्रैल 17,000 का लॉस चल रहा है। 29 अप्रैल 23,000 रुपये का लॉस, एक दिन रह गया एक्सपायरी के अंदर, अब कल देखेंगे। ठीक है, 20,000 का लॉस चल रहा है। अब एंड ऑफ द डे करते हैं, हमारे को 17,000 का लॉस हुआ है इन दी एंड हमारे को। काफी मंथ्स की मैंने इसके अंदर बैक टेस्टिंग करी थी, तो कुछ मंथ मुझे प्रॉफिट हो रहा है, कुछ मंथ मुझे लॉस हो रहा है, और कुछ मंथ मेरे भाव भाव भी जा रहे हैं। तो इसका कंक्लूजन मेरे अकॉर्डिंग ये निकलता है कि ये जो स्ट्रेटजी है ओवरऑल, ये स्ट्रेटजी नो प्रॉफिट नो लॉस की। मेरे अकॉर्डिंग आप इसको पूरा ईयर करोगे तो आप इसके अंदर ना कोई प्रॉफिट निकाल पाओगे, ना आप इसके अंदर लॉस करोगे। हो सकता है कि आप पूरे साल भाव भाव आ जाओ। बाकी आप इसको खुद बैक टेस्ट करके देखना कि क्या रिजल्ट आता है इस स्ट्रेटजी का। मेरे अकॉर्डिंग मैंने इस स्ट्रेटजी के अंदर 2 पोजीशंस और ऐड करी है। अगर मैं उन 2 पोजीशंस को इसके अंदर ऐड कर दूं तो उससे अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। मैंने उसको बैक टेस्ट भी करा था, तो उससे अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर देना पार्ट 2 करके, तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आऊंगा और उसके अंदर मैं समझाऊंगा कि कैसे हम इस स्ट्रेटजी को अच्छे तरीके से करके एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मैं अब और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज को रिव्यू करूंगा कि क्या उसके अंदर रिटर्न निकलता है, क्योंकि जो भी ट्रेडर कोई स्ट्रेटजी सिखाता है वो इसका सिर्फ प्रॉफिट का पार्ट दिखाएगा, आपको लॉस का नहीं दिखाएगा। तो मैं उसको पूरा ईयर एक बैक टेस्ट करूंगा और आपके आगे उसका डाटा लेके आऊंगा कि क्या वो स्ट्रेटजी वर्थ इट है या वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।